नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सर, उसमें पूरा मामला क्या है? देखिए, उन्होंने गंभीर बात की ओर सरकार का, खासतौर से प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। नैसर्गिक आपदाएं आती रहती हैं, इसलिए भारत में एक व्यवस्था है, एक कानून, एक एक्ट बना हुआ है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो ऐसे समय पर अपनी राष्ट्रीय नीति तय करती है। वो समिति ही आकलन करती है कि देश के किस कोने को किस सहायता की आवश्यकता है, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिनको वरीयता दी जाने की आवश्यकता है। पिछले 40 दिन का समय हो गया है, अभी तक केंद्र सरकार के स्तर से ऐसी किसी व्यवस्था का पालन नहीं किया गया और उसी का नतीजा है कि आज हर चीज में हमें कंफ्यूजन दिखाई देता है, नीति साफ नहीं है और जरूरतमंद पे सहायता तो जब पहुंचेगी जब आप एक नीति के तहत कार्य करेंगे। तो सर, इसमें सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए आपके लेवल से? लोकल स्तर पे क्या की सरकार जो राज्य के स्तर पे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य का एक आपदा प्रबंधन का सिस्टम है, केंद्र के स्तर पे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में है, तो और राज्य और केंद्र का भी आपस में समन्वय होना चाहिए। डिक्टेशन नहीं होना चाहिए कि आपने वहां से एक चीज को करके भेज दिया, अब यहाँ उसकी इंग्लिश का ही अर्थ लोग नहीं लगा पा रहे हैं कि आपने क्या लिख दिया। डिस्कशन के बाद होना चाहिए, राज्यों के को वरीयता देनी चाहिए और राज्यों को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत संसाधन दिया जाना चाहिए। अभी तक कोई संसाधन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को मुहैया नहीं कराया। उन्होंने कहा ये व्यवस्था है राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार ने कह दिया कि ये व्यवस्था है जन सहयोग से कर लीजिए। अब 40 दिन तक जन सहयोग से कितनी व्यवस्थाएं कौन करेगा? ये एक अजीब सी स्थिति देश में पैदा हो गई है। इसकी तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। उनके पास फंड है, प्रधानमंत्री राहत कोष है और अब एक हजारों करोड़ का उन्होंने अपना प्रधानमंत्री केयर फंड बना लिया है और उसका पैसा कहाँ है, वो राज्यों के साथ बांटा क्यों नहीं जा रहा, ये एक प्रश्न। एक क्वेश्चन उठाया था राहुल गांधी जी ने कि आपने जो है बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट और विस्टा प्रोजेक्ट पे पैसा खर्चना बंद नहीं किया है, जबकि आपने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए काट लिया है। उधर उसकी तर्ज पे राज्य सरकारें भी जो है डीए काट रही हैं। इस पे भी कुछ लोगों ने आलोचना की है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय हमें प्रशासनिक मशीनरी, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनसे सहयोग लेना है, उनसे जनता की मदद करानी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके आगे के वेतन वृद्धि को रोक दें, आप उनके आगे दिए की दरों को रोक दें, पर जो उनको वर्तमान में मिल रहा है अगर हम उसे ही रोक देंगे या उनके एक दिन की सैलरी हम चंदे के रूप में उनसे वसूल लेंगे, तो ये तो तब होना चाहिए जब राष्ट्रीय आपदा के लिए बना हुआ रिजर्व बैंक का कोष पूरी तरीके से खाली हो चुका हो, जब प्रधानमंत्री राहत कोष पूरी तरह से खाली हो चुका हो। अब सीएसआर से तो हम अंदाज ही नहीं लगा पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री केयर फंड में कितना पैसा इकट्ठा हो गया और उसका भी रेट्रोस्पेक्टिव 1 साल पुराना इम्पैक्ट दे दिया गया। ये तो हजारों करोड़ लाखों करोड़ में ये पैसा इकट्ठा होगा, वो पैसा किस दिन प्रयोग होगा? आज राज्यों के पास एफसीआई से खाद्यान्न उठाने के लिए पैसा नहीं है, तो ये पैसा कौन देगा? हमारी फेडरल व्यवस्था में केंद्र सरकार ही आर्थिक संसाधन इकट्ठे करती है और केंद्र सरकार को अपने आर्थिक संसाधन बांटने पड़ेंगे। ये संभव नहीं है कि प्रधानमंत्री हर राहत के पैकेट के ऊपर अपनी स्वयं की फोटो लगवाएंगे। उन्हें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्रियों की भी फोटो लगवानी पड़ेगी। मैं अपने राज्य की स्थिति से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करते हैं, वो स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप मदद भी दे रहे हैं, रिलीफ भी दे रहे हैं, पर मदद ले नहीं पा रहे। तो प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से इन रिलीफ फंड्स को लोगों के लिए खोलना चाहिए। छोटे रोजगार पैदा करने के अवसर जो ग्रामीण क्षेत्र में हो, जो छोटे शहरों में हो, जो शहरों के अंदर हो, वो पैदा किए जाने चाहिए। हमारी राहुल जी की आपत्ति ये है कि 9,000 करोड़ की आपने एक मान लीजिए मूर्ति बनवा ली, 20,000 करोड़ रुपए का आपने एक सजावट का काम कर लिया, अनलिमिटेड फंड में आपने एक ट्रेन बना ली अहमदाबाद से गुजरात आने के लिए। ये पैसे लग्जरी आइटम है। जब इतनी बड़ा संकट अर्थव्यवस्था के सामने है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को इन लग्जरी आइटम्स को छोड़ देना चाहिए, बड़े ठेकेदारों को छोड़ देना चाहिए और छोटे ठेकेदारों की मदद लेके लोगों को रोजगार देना चाहिए। पंचायतों की मदद लेके, मनरेगा की मदद लेके गाँव में रोजगार देना चाहिए।
एक सवाल सोनिया जी ने उठाया था कि छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, छोटे उद्योग, इनके लिए 5 सुझाव दिए, उसको लेके भी आलोचनाएं हो रही हैं आज। देखिए, उनके दिए हुए जो सुझाव है वो वैलिड है। अगर हम उस दुकानदार को, जिसको मैं डेली अर्नर कहता हूँ, अगर हम उसे दुकान खोलने भी देंगे तो उसका ग्राहक आएगा कहाँ से? ग्राहक तो जब आएगा जब सरकार इस परचेजिंग पावर को, खरीदने की शक्ति को लोगों के हाथ में देगी। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।